जीवन में ऐसे मौके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको पता होगा एसएससी हो या बैंक या रेलवे, सब बहुत ही तेज तरीके से काम कर रही हैं। लगातार बहुत-बहुत वैकेंसी आ रही हैं। जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम होता है, तुरंत आंसर की आ जाती है, कुछ भी लेट लतीफ़ नहीं है। सरकार कोई भी मौका ये नहीं छोड़ना चाहती कि युवा ट्विटर पे आके कैंपेन करें। अभी आपने देखा कि कल एसएससी का नोटिफ़िकेशन आया, कल कैलेंडर आया, एसएससी ने कैलेंडर में ये बता दिया जहाँ हम लोग अभी जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की बात कर रहे थे, उसके मेंस की तैयारी की बात कर रहे थे, वहाँ एसएससी ने झट से आके ये बता दिया कि हम तो सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम भी लेने वाले हैं जून-जुलाई में। यानी अभी भी सीईटी नहीं आने वाला है। सीईटी में अभी भी वक़्त लगेगा। आज जितने भी लोग हैं मैं ये समझता हूँ कि वो लोग हैं जो सच में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। क्योंकि आज वही लोग आएँगे जो सच में अपने टारगेट को लेकर के बहुत सिंसियर हैं। बाकी तो इसके उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज कोई सुबह ही निकल चुका होगा, कोई हरिद्वार होगा, कोई मनाली होगा, नया साल है, घूम कर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ घूमने की वजह क्या थी? आप इन 2 दिन को अगर खराब कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी तैयारी में से 2 या 4-5 नंबर कम कर रहे हैं। तो आज वाले बच्चों को मैं बहुत सीरियस समझता हूँ और मैं खुद भी आज इसीलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं 100, 200, 500 जो पढ़ना चाहते हैं, तो आज हम पढ़ के भी जाएँगे। तो एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया, कितना फास्ट निकाला एसएससी ने कहा कि हम 1 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन निकालेंगे। फिर लोगों का इस पे ये भी डाउट है कहीं 1 अप्रैल को आप अप्रैल फूल तो नहीं मनाने वाले हो? कहीं आप नोटिफ़िकेशन में कुछ और निकालो और बाद में बदल दो? तो एसएससी ने कहा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हमने इसीलिए 1 अप्रैल रखा है ताकि अगर हमें नोटिफ़िकेशन में कुछ चेंज करना होगा, तो हम कर सकेंगे और बाद में ये कह देंगे कि हमने तो अप्रैल फूल मनाया था। दूसरी चीज़ 1 मई 2023 उसकी आखिरी डेट होगी और डेट ऑफ एग्ज़ाम इन्होंने दे दिया जून-जुलाई में तपती दोपहरी में ये एग्ज़ाम लेंगे जैसे इस बार ठंड में लिया था, अब की बार जून-जुलाई में लेंगे यानी कितना कम गैप हो गया। जो प्री इस बार दिसंबर में हुआ वो प्री अब कब हो रहा है जून-जुलाई में। यानी इस साल के साथ मैं ये कह सकता हूँ एसएससी अपने ढर्रे पे आ चुका है। पहले भी एग्ज़ाम हमारे टाइम पे 2012 में जून-जुलाई में हुआ करते थे। और इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। इन्होंने बताया कि ये सीएचएसएल का एग्जाम लेंगे मार्च 2023, ये एसएससी जीडी का एग्जाम लेंगे जनवरी-फरवरी में, एमटीएस का एग्जाम लेंगे अप्रैल 2023 में। मतलब बहुत सारी एक साथ लिस्ट दे दी इन्होंने एग्जाम की कि अगर आप तैयारी करके बैठे हैं, तो कोई ना कोई नौकरी आपके खाते में गिरी जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हैं नहीं या आप अपने आप को 2 साल बाद फिर वहीं देखेंगे चुनाव के बाद, जहां 4000 वैकेंसी होंगी और कंपटीशन एक अलग लेवल का होगा और आप सिलेक्शन से कोसों दूर होंगे। अभी सोचो इस बार 30-35 हजार वैकेंसी हैं, अगले साल हो सकता है यही वैकेंसी फिर से इतनी आ जाए। आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पता लग भी जाएगा 1 अप्रैल को क्योंकि अभी चुनाव है। अगर इन 2 सालों में जिन बच्चों का प्री हो गया है, वो मेंस में जी-जान झोंक दें क्योंकि ये मौके जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। हम भी क्यों पढ़ा रहे हैं? हम भी आपके लिए कई सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। मैं बताऊँगा अभी आगे। पहले एक बार एग्ज़ाम पे डिस्कस कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, यूडीसी का एग्ज़ाम, एलडीसी, सेंट्रल सेक्रेटरीएट का एग्जाम मतलब इतने सारे एग्जाम हैं जिसकी कोई हद नहीं। एसएससी खुद को बदल रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने अंदर क्या बदलाव लाया? आपने 8 घंटे की पढ़ाई को 12 घंटे में कर दिया? आपने यूट्यूब क्लासेस को सीरियस ले लिया? नहीं, आप तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरे साल में क्या आप ऐसी 10 चीजें गिन के बता सकते हैं जो आपने अपनी कैरियर बनाने के लिए एफर्ट लगाया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जिसमें आपको तकलीफ भी हुई? कि आप कभी रात में नहीं जगते थे लेकिन आप 3-3 बजे तक पढ़े। कोई एक चीज़ आपने की हो कि हाँ भाई मैंने प्री के एग्ज़ाम में इस बार 150 नंबर का स्कोर किया जो मैं पहले कभी नहीं कर रहा था। आज अपने आप से जाके पूछना कि इस पूरे साल में क्या 5 या 6 ऐसी अच्छी चीज़ें थी जो आपने की? क्या 5 या ऐसी चीज़ें थी जो आपके करियर के लिए ज़रूरी थी और आपने ऐसे डिसीज़न लिए? मुझे नहीं लगता। आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिए होंगे। तो मैं ये कहता हूँ आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि अब आज आखिरी दिन है साल का और इस आखिरी दिन में ये नोट करें कि आपने पूरे साल में कितनी गलतियाँ की, आप किसके जाल में फँसते गए और ये वाली गलतियाँ अब आप 2023 में नहीं दोहराने वाले। ये अपने आप से प्रण लें, कुछ तो प्रण लेने पड़ेंगे, कुछ तो बात करनी पड़ेंगी। आप कब तक ये कहते रहेंगे इतवार से ये करूँगा, 1 तारीख से ये करूँगा, नए साल से करूँगा। तो अब ये तीनों मुहूर्त एक साथ हैं, इतवार भी है, संडे भी है कल, 1 तारीख भी है, नया साल भी है। आप चाहें तो कितने भी बड़े-बड़े रिज़ॉल्यूशन ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें सोच सकते हैं। मेहनत आप ही को करनी है। मुझे भी याद है जब 2013 में मैं रात के 3-3 बजे जग के किताब लिखा करता था, पूरे दिन पढ़ाता था और रात को आके किताब लिखा करता था। तब जाके अपने जीवन को मैंने आसान बनाया है और आज मैं उस लेवल पे पहुँच गया जहाँ आपको मैं
अपनी इतनी मेहनत से लिखी हुई किताब की पीडीएफ भी फ्री में टेलीग्राम पे और अभिनव मैथ्स ऐप पे दे पाया। मेहनत करनी पड़ती है हर एक आदमी, चाहे हम हैं, चाहे कोई और है। हर एक आदमी ने कभी ना कभी जीवन में जरूर मेहनत की है। एक बार मेहनत सबको करनी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जो बिना मेहनत के आगे बढ़ गया। एक बार सबने मेहनत की है। क्योंकि जब तक खुद को नहीं बदलोगे, खुद को नहीं समझोगे, खुद में सुधार नहीं करोगे, हर दिन केवल बड़े सपने देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। उन्हें सबको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा।